Morning students, so before starting our today's class, let us quickly discuss what we have studied yesterday. So yesterday we have studied about the another separation technique, which is crystallization. So what do we have done in that process? Let us quickly recall. So in crystallization, what we have to perform? We have to obtain crystals of pure copper sulfate from an impure sample of कॉपर सल्फेट बाय क्रिस्टलाइजेशन. तो हमें कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करना है. किसमें से? इम्प्योर सैंपल के. किसके इम्प्योर सैंपल से? कॉपर सल्फेट के ही इम्प्योर सैंपल से. सो फॉर दैट व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड? बीकर इज नीडेड फॉर दैट, चाइना डिश, ग्लास रॉड, tripod stand and burner was required for that purpose. So our procedure was like that. What we have done in the first step? So in the first step we have taken 5 gram of impure sample of copper sulfate in a china dish. तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था? 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल कॉपर सल्फेट का चाइना डिश में ले लिया था. डिजॉल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड फिल्टर द सॉल्यूशन. व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? हमने उसमें वाटर ऐड किया. और कितना वाटर ऐड किया? मिनिमम अमाउंट ऐड किया, जिससे कि वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए. एंड एज सून एज इट कन्वर्ट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म वी विल फिल्टर दैट सॉल्यूशन. और उसके बाद हमने क्या किया था? सॉल्यूशन को फिल्टर कर लिया था. एंड सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फिल्ट्रेशन? द लार्ज साइज इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय दिस प्रोसेस. तो उससे हमारा बेनिफिट क्या हुआ? जो लार्ज साइज इम्प्योरिटीज थी वो उससे रिमूव हो गई थी. In the third step, what we have done? We have heated the copper sulfate solution gently on a water bath till it becomes saturated and reaches its crystallization point. और हमने इसको कब तक हीट किया था? तब तक ये अपने crystallization point पे ना पहुंच जाए. And how will we check that it has reached its crystallization point? कैसे पता करेंगे कि वो अपने crystallization point पे पहुंच गया है? So for that purpose, what we have done? We have dipped a glass rod इन द सोल्यूशन. ओके, इस सोल्यूशन में हमने ग्लास रॉड को डिप किया था. एंड वी विल ऑब्जर्व द ग्लास रॉड. इफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्ट बिगैन टू स्टिक विद द ग्लास रॉड, देन अवर क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट इज रीच्ड. ओके, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और उस पर देखेंगे कि अगर ग्लास रॉड पे सॉल्ट पार्टिकल्स चिपकना स्टार्ट हो गए हैं तो क्या हो गया? इसका मतलब स्टिक होना स्टार्ट हो गए हैं, तो अवर क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट इज रीच्ड. ओके, सो व्हाट वी हैव डन इन द फोर्थ स्टेप? In our fourth step we have allowed the solution to cool. Okay, हमने फोर्थ स्टेप में क्या किया था? उसको धीरे धीरे कूल करना शुरू कर दिया था. We have allowed it to cool down. Okay, हमने उसको कूल डाउन होने के लिए रख दिया था. And after that what we have seen that जैसे जैसे वो ठंडा होता जा रहा था, प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर फॉर्मिंग इन दैट लिक्विड. ओके, तो क्या होता है? जैसे कि हमने उसको कूल डाउन होने के लिए रख दिया था, तो उसमें थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा था कि उसमें प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर्म होना शुरू हो गए हैं. और ये क्यों होता है? जब भी किसी चीज़ का हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, अगर उसको हम ग्रेजुअली धीरे धीरे कूल करेंगे तो उसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं. ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट द थिंग. एंड दिस मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अप्लाइड फॉर व्हाट? फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द इम्प्योर सॉल्ट्स ओनली. ओके, जनरली हम लोग इसको किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स ओनली. नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, विच इज प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. So our today's topic is purification of surface water. So how can we purify the surface water? So we are going to follow the following steps. So purification of surface water can be done through following steps. So what are the steps? I am going to write it down here. First one is sedimentation. Second one is loading. Third one is filtration. And the fourth step is chlorination. So these are the four steps required for the purification of surface water. First step क्या है? Sedimentation. Second step is loading. Third step is filtration. And fourth step is chlorination. Now we are going to study in detail about these four steps. So firstly, for this purpose we will collect the water from the river or pond and we will keep it in a sedimentation tank. Okay, तो ये हमारा क्या है? Sedimentation tank.
इसको हम कुछ दिनों के लिए इसमें ही ऐसा छोड़ देंगे. So what will happen? The large size impurities will settle down. So what is the process of sedimentation is? In process of sedimentation, the large size impurities settle down and we will get the clear liquid on the top. Okay, तो इससे क्या होगा, सेडिमेंटेशन में टैंक में हम उसको छोड़ देंगे लिक्विड को थोड़े दिनों के लिए. सो व्हाट विल हैपन, जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सेटल डाउन हो जाएंगी. लार्ज साइज इम्प्योरिटीज़ विल settle down here. Okay, so large size impurities will settle down here, and this, now the upper liquid will be fed into this loading tank. Okay, अब जो ऊपर वाला जो लिक्विड था उसको हम लोडिंग टैंक में फिल कर देंगे. Okay, and in this loading tank we will add potash alum. So potash alum, what is potash alum? In Hindi it is फिटकरी. तो उसमें हम फिटकरी को ऐड कर देंगे. तो जो भी छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं ना सस्पेंडेड, okay, after the settlement of the large size particles, still some smaller size particles remain suspended in the solution. तो क्या होता है, सेडिमेंटेशन टैंक में लार्जर साइज पार्टिकल्स तो सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन कुछ बड़े बड़े कुछ मीडियम साइज पार्टिकल अभी भी उस लिक्विड में रह जाते हैं. सो फॉर दैट वी आर यूज टू डू द लोडिंग प्रोसेस. अब जैसे ही हम उसमें पोटैश एलम ऐड करेंगे तो जो मीडियम साइज पार्टिकल्स हैं वो भी सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम पे. ओके, दे विल settle down at the bottom. So now what we will do, we will do the filtration process. So now this, the top liquid will be the liquid जो कि इसमें ऊपर पे present है, उसको हम अगले टैंक में फिल करते हैं. That is what filtration tank. और यहाँ पे इसको हम फिल्टर कर लेते हैं. Okay, so the liquid which is present at the upper surface, इसको हम फिल्ट्रेशन टैंक में ट्रांसफ़र करते हैं और इसको हम फिर फिल्टर कर लेते हैं, तो कि जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ रह गई हो वो फिल्टर आउट हो जाए. एंड एज सुन एज द फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज ओवर, नाउ दिस वाटर इज ट्रीटेड इन द क्लोरिनेशन टैंक. अब इसमें हम इस वाटर को क्लोरिनेशन टैंक में ऐड करते हैं. तो इस टैंक में क्या होता है, इस टैंक में हम लोग क्लोरीन को ऐड कर देते हैं ताकि इसमें जो भी जर्म्स रह गए हों वो मर जाएं. ओके, फॉर डिस्ट्रॉइंग ऑल द जर्म्स हम लोग क्लोरिनेशन टैंक में इस वाटर को ऐड करते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट द स्टेप इन्वॉल्व इन द purification of surface water. So firstly what we have done, we have taken the river water or the pond water in a sedimentation tank and allowed it to stand for some days. इसको हमने रिवर से वाटर लिया और सेडिमेंटेशन टैंक में फिल कर दिया और थोड़े दिन के लिए उसको वैसे ही छोड़ दिया. सो व्हाट विल हैपन, द लार्ज साइज इम्प्योरिटीज विल सेटल डाउन. तो क्या होगा कि जो लार्ज साइज इम्प्योरिटीज़ होंगी वो उस टैंक में सेटल डाउन हो जाएंगी एंड देन द अपर लिक्विड विल बी ट्रांसफर टू द लोडिंग टैंक. अब जो अपर लिक्विड है उसको हम लोग किस में ट्रांसफ़र कर लेंगे, लोडिंग टैंक में. एंड व्हाट वी विल डू इन द लोडिंग टैंक, वी विल ऐड पोटैश एलम. अब इसमें हम लोग फिटकरी या पोटैश एलम को ऐड करेंगे. सो व्हाट विल दिस पोटैश एलम विल डू, इससे क्या होगा कि जो पार्टिकल्स, जो मीडियम साइज पार्टिकल अभी सस्पेंडेड रह गए हैं इसमें लिक्विड में, वो भी सेटल डाउन हो जाएंगे. ओके, एंड एज सुन एज दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड वी विल अगेन ट्रांसफर दिस लिक्विड इन द फिल्ट्रेशन टैंक. अब इसमें हम इसको फिल्ट्रेशन टैंक में ऐड करेंगे. सो फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होगा, द इम्प्योरिटीज लाइक ग्रेवल और जो भी कुछ सैंड पार्टिकल्स रह गए होंगे सॉल्यूशन में वो इसमें फिल्टर आउट हो जाएंगे. एंड आफ्टर दैट वी विल अगेन फीड इट इनटू द क्लोरिनेशन टैंक. एंड व्हाई डू वी फिल इट इन द क्लोरिनेशन टैंक, टू डिसइंफेक्ट द वाटर, ताकि जो भी उसमें जर्म्स रह गए हों उसको किल करने के लिए हम लोग क्लोरिनेशन टैंक में ऐड करते हैं. बिकॉज क्लोरीन इज अ डिसइंफेक्टेंट, और डिसइंफेक्टेंट क्या करता है, जर्म्स को किल करता है. नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. So students, what is the first step in the purification of water? Sedimentation. The river water is pumped into the sedimentation tank. Water is allowed to stand for a day. Heavy particles of the clay and other impurities settle down at the bottom. तो क्या होता है कि सेडिमेंटेशन टैंक में हम लोग रिवर वाटर को पंप करते हैं, उसके बाद में उस वाटर को एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं. सो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट, हैवी पार्टिकल्स ऑफ क्ले, जो क्ले के हैवी पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे. ओके, एंड आवर सेकेंड स्टेप इज द लोडिंग प्रोसेस. सो आवर सेकेंड स्टेप वॉज द लोडिंग प्रोसेस. इन लोडिंग प्रोसेस व्हाट वी हैव टू डू, we have to transfer the liquid in the loading chamber. So in that chamber we have to add potash alum and lime. So
जो सेकेंड चैम्बर था हमारा वो लोडिंग टैंक था, उसमें हम लोगों ने क्या ऐड किया, वाटर को उसमें ट्रांसफ़र किया, उसके बाद में उसमें पोटैश एलम और लाइम को हमने ऐड कर दिया। तो इससे क्या होगा, जो मिडिल साइज इम्प्योरिटीज़ दैट आर रिमेन स्टिल सस्पेंडेड इन द लिक्विड विल सेटल डाउन। तो जो मिडिल साइज इम्प्योरिटीज़ जो भी रह गई थी वो भी सेटल डाउन हो जाएंगी ड्यू टू द एक्शन ऑफ पोटैश एलम। ओके, आफ्टर दैट we are transferring the liquid in the third tank, which is filtration tank. In this tank, gravel and sand particles are completely removed by filtration process. इसमें क्या होता है कि जो ग्रेवल और सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो completely रिमूव कर दिए जाते हैं, किसके हेल्प से, फिल्ट्रेशन प्रोसेस की हेल्प से। एंड अवर फोर्थ टैंक वॉज क्लोरिनेशन टैंक. What we have to do in that tank? The clear water is chlorinated with the calculated amount of chlorine. तो जो clear water हमें फिल्ट्रेशन टैंक से मिला था उसमें हम लोग कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन को ऐड करते हैं. वाई कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन? बिकॉज क्लोरीन इज ऑल्सो हार्मफुल इन नेचर. क्लोरीन भी कैसा होता है, हार्मफुल होता है इन नेचर में. तो हम लोग कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन को ही यूज़ करते हैं. ओके, तो उससे क्या होता है, क्लोरीन को ऐड करने से दैट इट विल किल हार्मफुल बैक्टीरियाज एंड जर्म्स. तो जो क्लोरीन होता है वो हार्मफुल बैक्टीरियाज और जर्म्स को मार देता है. इट एक्ट्स एज अ डिसइंफेक्टेंट. सो in the last we used to get the fit drinking water which is fit for drinking. Okay, so that is for today, students. Hope you all have understood what I have taught you, and tomorrow we will start about the physical and chemical changes. So you all do one thing, write down all the things in your notebook properly and learn and revise all the things properly. Okay students, till then, goodbye.